हेलो गाइस। डेट टाइम आई गॉट reincarnated एज अ स्लाइम का नया वॉल्यूम आ चुका है, जो कि है वॉल्यूम 23। तो फिर आज से हम इसे शुरुआत करते हैं और यह है इसका पहला पार्ट 1। दृश्य स्वर्गीय तारा महल हेवनली स्टार पैलेस का गलियारा। फेल्डवे बुरी तरह घायल है और लड़खड़ाते हुए चल रहा है। नैरेटर वर्णन फेल्डवे भागकर वापस स्वर्ग हेवंस आ गया। डायाब्लो द्वारा कुचले जाने के कारण उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन इस सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। फेल्डवे मन में, हालांकि मेरा शरीर तुरंत ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। मुख्य बात समय खरीदना है। नैरेटर केवल कुछ चुनिंदा लोग ही सीधे स्वर्गीय तारा महल हेवनली स्टार पैलेस में आ सकते थे। नीचे की दुनिया में इवारिज के उत्पात के कारण यहां घुसना लगभग असंभव था। फेल्डवे ने यहीं ठीक होने और वापसी की योजना बनाने की उम्मीद की थी। फेल्डवे मन में डियाब्लो की ताकत उम्मीद से ज्यादा थी, लेकिन अगली बार मैं जीतूंगा। मुझे यकीन है, मैंने उसकी रणनीति जान ली है, लेकिन कुछ अनिश्चितताएं बाकी हैं। फेल्डवे बड़बड़ाते हुए, सबसे बड़ी समस्या डेमन लॉर्ड रिमूरू है। वो भयानक स्लाइम समय और स्थान स्पेस टाइम के अंत से भी वापस आ गया। यह अविश्वसनीय है। TCH अच्छा होता अगर वो वहीं खत्म हो जाता। दृश्य सिंहासन कक्ष। फेल्डवे सिंहासन की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां दिनों को आराम से बैठा पाता है। पीको और ग्रेशिया भी वहां मौजूद हैं। दिनो, तुम तो बहुत बुरी तरह पिटे हुए लग रहे हो। फेल्डवे ऐसा लगता है वेगा हार गया। क्या इसीलिए तुम भाग आए? दिनो कंधे उचकाते हुए, देखो, भागने का कोई मतलब नहीं है। यह असंभव है। यहां तक कि कीड़ों के इंसेक्ट जनरल ज़लानस को भी ज़ीजियन ने हरा दिया। फेल्डवे क्या? पेज 7। दृश्य सिंहासन कक्ष माइंस बातचीत जारी। नैरेटर ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। फेल्डवे ने वेगा की हार के बारे में सुना था, लेकिन उसका मानना था कि ज़लानस अभी भी जीवित और ठीक है। उसने दांत पीसते हुए महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा आशावादी था। फेल्डवे क्या डियाब्लो ने उसे हराया? दिनो जोर देते हुए, नहीं, मैंने कहा ज़ीजियन ने उसे हराया। नैरेटर जैसे ही फेल्डवे ने सोचा कि यह डियाब्लो हो सकता है, सुधार आ गया। रिमूरू के अधीन कई शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे उम्मीद से भी बड़े खतरे थे। दिनो हंसते हुए, तो तुम डियाब्लो से हार गए? हा, कितना मजेदार है। अब तुम्हें समझ आया कि वो कितना खतरनाक है ना? फेल्डवे सही कहा, वो सचमुच खतरनाक है। दिनो ज़ीजियन भी एक बुरा सपना था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि कौन ज्यादा बुरा है। फेल्डवे मन में, डियाब्लो और ज़ीजियन और उन सब पर रिमूरू का शासन है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मुझे इस दुश्मन को हराना होगा। दिनो उससे भी जरूरी बात। नैरेटर दिनो का मूड बदल गया। उसका हमेशा का लापरवाह रवैया अब एक तलवार की धार की तरह तेज हो गया था। दिनो पवित्र अवशेष होली रेलिक्स जो यहाँ सावधानी से रखे गए थे, वे गायब हो गए हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? फेल्डवे क्या? नैरेटर फेल्डवे को विश्वास नहीं हुआ। वह सिंहासन से मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। वहां तहखाने बेसमेंट का एक दरवाजा था, जहां सियांडो पवित्र हॉल स्थित था। नैरेटर इसे सभी घुसपैठियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी ये टुकड़े टुकड़े हो गया था और आगे की सीढ़ियां पूरी तरह से खुली थीं। पेज 8। दृश्य पवित्र हॉल सियांडो का प्रवेश द्वार। नैरेटर संत के अवशेष सियांडो के भीतर प्रतिष्ठित थे। उन्हें इतना असुरक्षित छोड़ना अक्षम्य था। आखिर ये स्टार किंग ड्रैगन वेल्डनवा और उनकी प्यारी पत्नी राजकुमारी लूसिया के पवित्र अवशेष थे। नैरेटर डिनो ने उन्हें ढूंढा था और कवनेंट आर्क वादे के संदूक में सुरक्षित रखा था। यह एक बेहद गोपनीय मामला था। कवनेंट आर्क आत्मा की शक्ति और बर्फ का एक ताबूत था, जिसे नष्ट करना असंभव होना चाहिए था। फेल्डवे हैरान, ये जगह दुनिया में कहीं भी सबसे सुरक्षित थी, फिर भी सियांडो का दरवाजा नष्ट हो गया। फेल्डवे बिना मुड़े, क्या ये आइवरिज था? दिनो सपाट स्वर में, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। फेल्डवे दिनो ये तुम्हारी गलती है फेल्डवे। अगर तुमने स्वर्गीय तारा महल की सुरक्षा नहीं हटाई होती, तो उन दोनों के पवित्र अवशेष कभी चोरी नहीं होते। नैरेटर जैसा कि डिनो ने बताया, महल में बहुत तोड़फोड़ हुई थी। फेल्डवे ने सोचा था कि ये मामूली बात है, लेकिन पवित्र अवशेषों का खोना एक ऐसी समस्या थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फेल्डवे मन में वेल्डनवा समा के पुनर्जीवित होने पर उनके रहने के लिए शरीर का खोना ठीक था। एक सच्चा ड्रैगन शून्यता से भी पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन उनकी पत्नी लूसिया के पवित्र अवशेष दोबारा नहीं बनाए जा सकते। जब वेल्डनवा समा पुनर्जीवित होंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? दृश्य टूटा हुआ कॉवेनेंट आर्क। फेल्डवे टूटे हुए संदूक को देखकर, लानत है। फेल्डवे लानत है आइवराज पर। वो जो चाहे कर रहा है। दिनो मन में, नहीं, वो सही नहीं है।
डिनो ने सोचा कि उसे सही करना चाहिए या नहीं, लेकिन पुष्टि करना बेहतर समझा। डिनो, स्पष्ट करने के लिए ये जगह तब तक सुरक्षित थी जब तक तुम अपने मुख्य शरीर में वापस नहीं आए, है ना? पेज 9। फेल्डवे, क्या? डिनो, नहीं, यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल तुम या लेडी वैलजार्ड ही प्रवेश कर सकते थे। यहां तक कि हम भी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते थे। मैं बस सोच रहा था कि क्या ये मानना वास्तव में सुरक्षित है कि ये इवारिज का काम था। फेल्डवे, तुम्हारा क्या मतलब है? नैरेटर, डिनो के गंभीर शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था। केवल फेल्डवे या वेलजार्ड ही पवित्र हॉल का दरवाजा खोल सकते थे। डिनो, शायद तुम दरवाजा लॉक करना भूल गए? नैरेटर, दरवाजा तोड़ना मुश्किल था, लेकिन अगर वो खुला था तो ये अलग बात थी। फेल्डवे, बेवकूफ मत बनो। डिनो, सही है, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं है। ग्रेशिया, डिनो ऐसा सोच सकता है, लेकिन फेल्डवे ऐसी गलती नहीं करेगा। डिनो, अरे अरे। नैरेटर, डिनो ने अपने चेहरे पर फिर से गंभीरता ला दी। डिनो, तो इस बात की क्या संभावना है कि लॉर्ड वेल्डानावा पुनर्जीवित हो चुके हैं? नैरेटर, डिनो ने ये संभावना दरवाजे की स्थिति को देखकर उठाई। ऐसा लगता था कि इसे अंदर से तोड़ा गया था, बाहर से नहीं। पेज 10। डिनो मन में बेशक ये संभव है कि आइवरेज ने ताला तोड़ा हो, अंदर गया हो और बाहर निकलते समय उसकी शक्ति बेकाबू हो गई हो, लेकिन फिर भी वेल्डनवा के पुनर्जीवित होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। नैरेटर, ये कोई खुशी की बात नहीं थी। अगर वेल्डानावा सचमुच पुनर्जीवित हो गए थे तो अब क्यों? डिनो, मैं समझता हूं ये अजीब है, लेकिन अगर वे दोनों अवशेष तब तक यहां थे जब तक तुम वापस आए और उसके बाद गायब हो गए, तो क्या होगा अगर वे उस दौरान पुनर्जीवित हो गए और भौतिक दुनिया में लौट आए? फेल्डवे, नैरेटर, फेल्डवे ने संभावना की जांच की। उसके लौटने और क्रिप्टिड आक्रमण के बीच का समय बहुत कम था। फेल्डवे, मन में वेल्डनवा का पुनर्जीवन बेतुका है। अगर सच है तो उन्होंने खुद को प्रकट क्यों नहीं किया? फेल्डवे, नहीं, यह असंभव है। डिनो, है ना? नैरेटर, ये डिनो के लिए राहत और फेल्डवे के लिए निराशा थी, लेकिन एक समस्या बाकी थी। ग्रेशिया पिको, इसका मतलब है। सेट 1 समाप्त। पेज 10। ये था वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।